Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the data models and its type. डेटा मॉडल और उनकी कौन कौन सी टाइप होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा मॉडल की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, डेटा मॉडल यानी जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटाबेस होता है उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। उस डेटा को किस किस तरीके से हम मॉडल कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, और किन डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं। डेटा में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो सारा किस तरीके से डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे डेटा मॉडल में आती हैं। तो डेटा मॉडल क्या कर रहा है, डेटा मॉडल आर यूज्ड टू शो दैट हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। अगर हम ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाएं डेटा मॉडल्स की, तो डेटा मॉडल्स क्या है, डेटा मॉडल्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो कि एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, आपके डेटा के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। किससे रिलेटेड, दैट ऑर्गेनाइजेज एलिमेंट ऑफ डेटा, जो क्या करता है, डेटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी डेटा से रिलेटेड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उनको स्टैंडर्डाइज करता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। और जो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज हैं, रियल वर्ल्ड की थिंग्स हैं, उनसे कैसे जुड़ा हुआ है, यानी डेटा की आपस में जो एलिमेंट है उनसे क्या रिलेशनशिप है, और जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उनसे किस तरीके से वो रिलेटेड है। वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम किस में यूज़ करते हैं, डेटा मॉडल्स में यूज़ करते हैं। अब डेटा मॉडल्स को किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बेसिस पर डेटा मॉडल के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है हायरार्किकल मॉडल, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। सेकंड वन इज द नेटवर्क मॉडल, थर्ड वन इज द ईआर मॉडल, फोर्थ वन इज द रिलेशनल मॉडल एंड फिफ्थ वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ द रिलेशनल मॉडल। अगर मैं कहूँ सबसे पुराना मॉडल कौन सा है जिसको हम इनिशियली यूज़ करते थे, वो है आपका हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल का जैसे कि हम नाम से क्लियर है कि हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, हायरार्किकल फॉर्म में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं, और डेटा के जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हम किस फॉर्म में दिखाते हैं, हायरार्किकल फॉर्म में। अब ये हायरार्किकल फॉर्म क्या होती है, हायरार्किकल फॉर्म का मतलब होता है ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्या होता है, आपका एक पेरेंट नोड होता है, वो फर्दर सब नोड चाइल्ड नोड में डिवाइड रहता है। जो चाइल्ड नोड है वो फिर से अपने सब चाइल्ड नोड में डिवाइड रहता है, और जो उसका चाइल्ड नोड होगा वो फिर से अपने सब चाइल्ड नोड में डिवाइड होगा। यानी हर नोड अपने चाइल्ड नोड में और उसका चाइल्ड नोड फिर से अपने चाइल्ड नोड में डिवाइड रहता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, हायरार्किकल मॉडल का। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि जो भी चाइल्ड होगा, सबसे बड़ी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, कि जो भी चाइल्ड नोड होगा या चाइल्ड नोड्स होंगे उनका एक ही पेरेंट नोड होगा। यानी हायरार्किकल मॉडल सपोर्ट ओनली ए सिंगल पेरेंट कंसेप्ट, कि कोई भी अगर आपके चाइल्ड नोड्स हैं उनका पेरेंट नोड एक ही होगा। ऐसा नहीं कि चाइल्ड नोड्स के एक से ज़्यादा पेरेंट हों, जो कि कुछ मॉडल्स में अवेलेबल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंगल पेरेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन सिंपल या सिंगल पेरेंट को सपोर्ट करने की वजह से ऐसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जिनमें हमें एक से ज़्यादा पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको ये सपोर्ट नहीं करता है। वो भी हम देखेंगे कौन से केसेस हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि डिसएडवांटेज क्या है हायरार्किकल मॉडल का, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका पेरेंट नोड को आपने डिलीट कर दिया तो उसके चाइल्ड नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। किसी भी लेवल पे अगर आपने पेरेंट नोड को डिलीट कर दिया तो उससे रिलेटेड जो भी उसके चाइल्ड नोड है वो ऑटोमेटिकली उनका डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि अगर कोई चीज़ आपने पेरेंट नोड में अपडेट की तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग चाइल्ड नोड में अपने आप अपडेट हो जाएगी, यानी डेटा की कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहती है इस केस में। अब आते हैं
एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए हायरार्किकल मॉडल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हायरार्किकल मॉडल में मान लीजिए हमने एक कॉलेज का लिया है, कॉलेज के दो, कॉलेज आपका एक रूट नोड या पेरेंट नोड है जिसके दो सब नोड्स हैं या चाइल्ड नोड्स हैं, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डिपार्टमेंट है उसकी चाइल्ड नोड हमने दिखाए हैं कोर्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्दर हमने कोर्स के जो चाइल्ड नोड दिखाए हैं वो दिखाए हैं थ्योरी और लैब। तो अगर आप ध्यान दें, थ्योरी और लैब अपने पेरेंट नोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोर्स, टीचर, स्टूडेंट सभी का पेरेंट नोड एक ही है। टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो इनका पेरेंट नोड है क्या, जैसा कि मैंने कहा था कि जो पेरेंट नोड होगा वो एक ही होगा। इन दोनों का पेरेंट नोड ये है, इन तीनों का पेरेंट नोड ये है, इन दोनों का पेरेंट नोड ये है। सिंगल पेरेंट वाले कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब आते हैं दूसरे मॉडल पे, नेटवर्क मॉडल पे। नेटवर्क मॉडल ने हायरार्किकल मॉडल की जो प्रॉब्लम थी कि भाई सिंगल पेरेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसकी जगह उसने मल्टीपल पेरेंट के कंसेप्ट को इवॉल्व किया। यानी इसमें एक चाइल्ड एक से ज़्यादा पेरेंट से कनेक्टेड हो सकता है, और ऐसे करने से हमें जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है उसमें एडवांटेज मिला, जो हमारी किससे सॉल्व नहीं हो पाती थी, हायरार्किकल मॉडल से सॉल्व नहीं हो पाती थी। उन प्रॉब्लम्स को किसने दूर कर दिया, नेटवर्क मॉडल ने दूर कर दिया। नेटवर्क मॉडल में हम क्या करते हैं कि ग्राफ फॉर्म में अपना अरेंजमेंट लगाते हैं। इसमें ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट था, इसमें ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या कह सकते हैं नेटवर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप देखें, कॉलेज हमने लिया है, ठीक है। कॉलेज आपका एक तरीके आपको देखने में लगेगा ये ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें मल्टीपल पेरेंट को भी सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। एडवांटेज इसका वही है कि अगर आपने कोई भी पेरेंट नोड में अपडेट किया तो वो उसकी चाइल्ड नोड में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एडवांटेज इसका मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्क मॉडल का, तो डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आ गई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंसर्शन, एडिशन, डिलीशन में कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है। फास्टर देखें कौन सा है, तो फास्टर इसमें अगर देखें कॉलेज वाले सिस्टम के मुकाबले नेटवर्क मॉडल ज़्यादा फास्टर है। क्यों? किसी भी नोड तक पहुंचने का, किसी भी चाइल्ड नोड तक पहुंचने का इसमें क्या था, एक ही सिंगल पाथ होता है। अगर मुझे लैब तक जाना है तो एक सिंगल पाथ से ही मैं पहुंच सकता हूं, जबकि नेटवर्क मॉडल फास्टर है। क्यों? एक नोड तक पहुंचने का, किसी भी चाइल्ड नोड तक पहुंचने का एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखिए कॉलेज है रूट नोड, उसके चाइल्ड नोड है डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी दोनों का ही जो चाइल्ड नोड है वो क्या है, स्टूडेंट है, यानी टू पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड, ठीक है। अगर मुझे स्टूडेंट तक पहुंचना है तो मैं क्या तो कॉलेज और लाइब्रेरी और स्टूडेंट के थ्रू पहुंच जाऊं, या मैं कॉलेज, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट के थ्रू पहुंच जाऊं। यानी एक से ज़्यादा मेरे पास पॉसिबल पास हैं किसी भी डेटा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मान लो अगर ये डिलीट हो गया डिपार्टमेंट, तो सीधे रिलेटेड इससे डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो मैं स्टूडेंट तक इस पाथ से भी पहुंच सकता हूं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क मॉडल, फास्टर एक्सेसिंग, एंड इन केस ऑफ एनी पेरेंट इज डिलीटेड एंड वी हैव एन अल्टरनेट पाथ, वी कैन आल्सो रीच टू द डेस्टिनेशन चाइल्ड नोड। थर्ड वन इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बेसिस पर ही हम ER डायग्राम बनाते हैं, जो आपने ER डायग्राम पढ़ेंगे भी हम आगे। ER डायग्राम मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसको ये सपोर्ट करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को एक विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रेदर देन कि ग्राफ की फॉर्म में करें या नेटवर्क की फॉर्म में करें, ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में करें। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उस तरीके से हम रिलेशंस को दिखाते हैं। ज़्यादा विजुअलाइज है, जब डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस को तो उसको ज़्यादा एडवांटेज रहता है ER मॉडल को यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू द नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। अगर रिलेशंस डिज़ाइन करनी है डेटाबेस को, सबसे ईजी रहेगा अगर वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को यूज़ कर रहा है। सिंपल है, इजीली यूज़र को इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, डेटाबेस डिज़ाइन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ER मॉडल का, इसमें कोई एक स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है।
जो आप यूज़ करेंगे ईआर मॉडल को, तो उसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना रखा है कि इस तरीके की आपको नोटेशंस यूज़ करनी है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिलेशनशिप को। कुछ बुक में स्टैंडर्ड करके दे रखा है, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड अभी तक कोई फॉर्मेट अवेलेबल है नहीं जो ईआर मॉडल को मैं यूज़ किया है सके। लोग अपने अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिर भी एक यूज़ करके दे रखा होता है कि इस चीज़ को इस तरीके से दिखाना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ईआर मॉडल में दो चीज़ें आ रही हैं, एंटिटी, रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग जो है वो एंटिटी कहलाती है। और एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये मॉडल दिखाता है। जैसे अगर मैं कहूँ स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी है, ठीक। कॉलेज अपने आप में एक एंटिटी है। स्टूडेंट एंटिटी हो गया, कॉलेज एंटिटी हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशंस, एंटिटी, रिलेशनशिप, दो एंटिटी स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में रिलेशन कैसे दिखाई हमने, स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल किया कॉलेज में। तो ये जो इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डायमंड शेप रिलेशनशिप को, कि स्टूडेंट एंटिटी और कॉलेज एंटिटी के बीच में रिलेशन क्या है। दीज आर द एंटिटीज, स्टूडेंट एंड कॉलेज, एंड दिस इज द रिलेशनशिप। इसके साथ साथ जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी एंटिटीज हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं ओवल शेप यूज़ करके। जैसे स्टूडेंट है, अगर मैं उसका नेम दिखाना हो, उसका रोल नंबर दिखाना हो, उसका एज दिखाना हो, उसका एड्रेस दिखाना हो, तो हम ओवल शेप करके उसको दिखा सकते हैं। उसी तरीके से कॉलेज है, कॉलेज की जो भी हमें प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट दिखाने हैं उनको भी हम ओवल शेप के थ्रू दिखा सकते हैं। कॉलेज का नेम क्या है, कॉलेज का एफिलिएशन क्या है, कॉलेज में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं कि कॉलेज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ओवरऑल ईआर मॉडल में क्या हो रहा है, डिफरेंट एंटिटीज़ और उन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशंस, और उसके साथ साथ क्या दिखा रहे हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको भी हम शो कर रहे हैं। Now come to the next model, that is the most popular model which is used in the database management system, that is the relational model. रिलेशनल मॉडल की वजह से ही DBMS का जो नाम है वो रिलेशनल DBMS भी है। वो हम पढ़ेंगे अलग से कि नॉर्मल DBMS और रिलेशनल DBMS में क्या डिफरेंस है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो रिलेशनल मॉडल यूज़ किया जाता है। रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम 2 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम 2 डायमेंशनल फॉर्म में या 2 डायमेंशनल टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी आपकी रोज़ होंगी वो डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, जो भी आपकी रोज़ होंगी वो डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनको हम कहते हैं टपल्स। टपल्स क्या है, टपल्स स्पेसिफाइज द रोज़, एंड कॉलम्स क्या है, कॉलम आपके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट टेबल ली, इसमें टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ एक टेबल बनाई मैंने इसमें रिलेशनल मॉडल में, तो जो टेबल है उसका दूसरा नाम क्या है इसमें, रिलेशन, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट रिलेशन मैंने लिखी, स्टूडेंट टेबल बनाई, उसमें जो भी मेरे फील्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, ये और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मान लिया रोल नंबर वाले स्टूडेंट का नेम अजय है, उसकी एज 12 है। रोल नंबर 2 वाले स्टूडेंट का नाम अमित है, उसकी एज 15 है। रोल नंबर 3 वाले का नाम राहुल है, उसकी एज 13 है। ये जो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो रो में लिखी गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। दे आर कॉल्ड द टपल एंड दे आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। जो आपकी वर्टिकल वैल्यूज़ हैं, कॉलम वाली वैल्यूज़ हैं, उनको हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। रो वाली वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, आपकी टपल कहते हैं। नाउ कम टू द लास्ट मॉडल, दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जो भी आपका ये मॉडल है वो किसके आसपास ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट के आसपास। ऑब्जेक्ट मीन डेटा ऑब्जेक्ट। अब डेटा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, स्टूडेंट रिलेशनशिप थी, उसमें जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने एक सिंगल टेबल बनाई, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल दी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हम उस डेटा को जो एक टेबल में पड़ा हुआ है
अलग अलग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट करते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर अलग अलग चीज़ें, जिससे कि हमें बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह डेटा फील हो। जैसे स्टूडेंट रिलेशनशिप हमने लिखा, स्टूडेंट नेम क्या है उसका, अजय है, ठीक है। अब अजय वाला नेम वाला जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कितना है, 1 है, उसकी एज कितनी है, 12 है। तो जो भी एक ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी एक स्टूडेंट था, उसकी हर इंफॉर्मेशन जो है, जैसे अजय नेम है, उसका ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये एज है, उसको हम अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। अब मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो उसको हम अलग से फिर से दिखाएंगे कि भाई स्टूडेंट नेम इक्वल टू अमित, ठीक है, अमित क्या होगा, उसका रोल नंबर ये होगा, उसकी एज ये होगी। यानी हर डेटा ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट करके हम किस में दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में दिखाते हैं, सो दैट इट मच लुक लाइक द रियल वर्ल्ड एंटिटी। कि रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से हम हर चीज़ को एक पर्सन है राहुल नाम का, उसकी ये नेम है, ये एज है, ये चीज़ ऐसी है, वो अलग हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लिया अजय नाम से स्टूडेंट है, उसका ये नेम है, ये एज है, ये रोल नंबर हो गया। तो हर चीज़ को बिल्कुल रियल वर्ल्ड की फॉर्म में कौन दिखाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल दिखाता है। इसके अलावा भी और कुछ मॉडल एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल दैट आर यूज्ड इन द डीबीएमएस। हाइकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा किस तरीके से हम डेटा मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उनके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, किसकी क्या फीचर्स हैं, किसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।